किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मुजफ्फरनगर जिले में आया हुआ हूँ, बड़ौदा गांव में, भाई संदीप के पास। और आप सामने जो वैरायटी देख रहे, देखो कितनी हरी भरी है, बिल्कुल साफ सुथरी और बड़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। हाँ जी भाई जी, संदीप जी, इस वैरायटी के बारे में थोड़ी सी किसान भाइयों को जानकारी दे दो। सभी किसान भाइयों को राम राम। जी। ये 18231 है वैरायटी भाई मेरे। जी। और ये पिछले साल ही लॉन्च हुई थी, जी। शाहजहानपुर से मिली थी ये 100 बर्ड, जी। ऑनलाइन बुक की थी। अच्छा जी। देखो ग्रीननेस तो बहुत ज्यादा है इस पे, हाँ जी। कलर नहीं तोड़ता शुरू से आखिर तक, जी। बिल्कुल भी। जी। और मैं तो ये कहूंगा कि वैरायटी का पता तो 1-2 साल बूढ़े के बाद ही चलता है भाइयों। मैं ये तो कहने का नहीं अफीम में से लूट लो साला, ले जाओ बोलो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। जी। मैं भी अब ये 100 बड़ मिली थी मुझे, 100 में से 80 बड़ चालू हुई थी। जी। और ये एक एक बड़ का बेड़ा है, खड़ी गुल्ली का मैंने बोया था एक आंख का। अच्छा जी। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था कि खड़ी गुल्ली का बो के देखता हूँ। जी। टिल्डिंग बहुत हुई इसमें जी। खड़ी गुल्ली से। जी। और अब चक्कर में हूँ, 3 बीघे खेत खाली है, उसको बोना चाह रहा है इससे। अच्छा जी। जमीन अगर जुताई आती है तो, मौसम अगर साथ दे दे तो। मौसम अगर साथ दे दे तो। अच्छा भाई, इस टाइम पे जैसे गन्ना बुआई का सीजन है, हम्म। आपने, आपकी वीडियो भी बनी थी, इसी खेत की बनी थी, हाँ। तो उसमें आपने बहुत लंबा एक प्रोसीजर बताया था और वो जायज़ भी था भाई। सब सोलर निकाल लो, फिर टिलर निकाल लो, हैरो हो सके हैरो भी निकाल लो। इस समय पे भी वही कार्य करना पड़ेगा या फिर नहीं, नहीं ऐसे की ज़रूरत नहीं है? ना ना, इसकी हमने जो इस खेत, समय पे? वो जी। खेत जो है जी। खाली, जो गेहूं का छोटा था, जी। ढांचा बोने था पहले, उसमें वो सारी कार्रवाई कर चुके हम। जी। जी। सब सोलर भी निकाल दिया था, सारे काम कर दिए थे। अच्छा जी। अब तो उसमें ढांचा तोड़ दिया था हैरो से। जी। और उसके बाद उसका जुताई का नंबर आ नहीं रहा। भगवान जो है, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, जी। वो जुताई का नंबर उसका आ नहीं रहा। जी। जी। जैसे अगर किसी किसान भाई का खेत ऐसे है, जैसे ये आपका हमारे पास है, ये खाली खेत है ये हमारे सामने, हम्म। और इसमें क्या रूटरी निकलवा के बो दे या फिर उसमें भी वही कार्य नहीं, करना पड़े? देखो, जी। गहरी जुताई तो जरूरी है, चाहे वो टिलर के द्वारा हो। चाहे वो टीलर के द्वारा हो। और जी। टीलर द्वारा हो नहीं पाती इतनी। जी। वो सब सोलर निकाल लो, या जी। बड़ा ट्रैक्टर है तो टीलर द्वारा भी अच्छी जुताई कर ले, गहरी, ऐसी जी। बात जी। नहीं। जी। पर लेकिन सभी के पास बड़े ट्रैक्टर भी नहीं है। जी। पर जुताई तो गहरी, देखो जमीन को जब तक हम गहरी जुताई नहीं देंगे, जी। तब तक जो है टंच में तो कामयाबी मिलने की नहीं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। ट्रंच में कामयाबी नहीं मिलने की। बिल्कुल नहीं और मिलेगी। आपने देखा हो सिंगल लाइन पे हमारे गांव में और भी बहुत से किसान जो मेरे संपर्क में रहे, हम्म। सिंगल लाइन को उन्होंने छोड़ दिया, संदीप भाई। हाँ और वे दोबारा जो है 28 पे आ गए, वो कुछ भी कारण हुआ हो उनका, हाँ 28 हाँ पे, 27, 26 पे, हाँ जो भी उन्हें हाँ। उचित लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मेहनत भी है, थोड़ी सी देख रेख भी है, वैसे पैदावार भी अच्छी हो जा, खरपतवार के लिए अगर उसको उखाड़ना हो उसके लिए हमें स्पेस भी काफी मिल जा, बिल्कुल है ना? और जी बिल्कुल। स्प्रे करने में भी सहूलियत रहे, पर छोड़ने के पीछे भी बहुत आली। नहीं, जी। देखो जो लोग, मैं ये कहूंगा, छोड़ने वाला जी। जो 3 साल से पहले भाग गया छोड़ के, जी। जिसने 3 साल तक कंप्लीटली नहीं बोया, जी। वो छोड़ के भागेगा। अच्छा जी। और जिसने 3 साल तक प्रयत्न किया अपना कि इस बार क्या कमी रहेगी इसे पूरी करूंगा, इस बार क्या जी। कमी रहेगी इसे पूरी करूंगा, जी। जिसने तीसरे साल भी बो लिया, जी। वो छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। जी। जी। मैं ऐसे भी किसान आपको गिना दूंगा जो 15-15, 20-20 साल से बो रहे जी। और वो लगातार बोते आ रहे। तो जी। मैं तो ये कहूंगा, जो 3 साल के बीच में जो भाग गया छोड़ के, जी। वो भागेगा। जी। और जिसने 3 साल बो लिया, जी। वो छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। जिस खेत में आप जी वो 18 231 बोओगे भैया, हाँ जैसे अगर परमात्मा साथ देगा, क्योंकि अब जब मौसम दिखा रहा खुला हुआ, तो हाँ। फिर सूखे की बुआई करोगे, पड़ेगी करोगे? नहीं, सूखे की बुआई करेंगे। सूखे की बुआई करके फिर उसमें हल्का हल्का पानी निकाल के, जी। और पटोड़ों पे फिर सरसों की बुआई कर देंगे। सरसों की बुआई, सरसों हम्म। कौन सी बोओगे उसमें? काली सरसों, या सिंगरे नहीं वाली? नहीं, जी। काली सरसों बोएंगे। जी। और चक्कर में भी हूँ, अगर मजदूर ठीक ठाक आदमी मेहनती सा मिल गया मुझे, जी। तो लहसुन भी लगवाने के चक्कर में, लहसुन की खेती लहसुन। पसंद, हाँ। अच्छा जी। क्योंकि वो 43 इंच का जो पटड़ा रहेगा बीच में, जी। 40 इंच का, जी। उस पर लहसुन भी अच्छा खासा वो। नहीं हो तो जाएगा, पर हाँ। उसमें एक समस्या होगी, थोड़ा-सा मैं अपना तजुर्बा भी व्यक्त कर दूँ हम्म भाई। गन्ना, जैसे आपने लहसुन बो दिया और हम्म गन्ना आपका जैसे 1 सवा फुट का, 1.5 फुट का हो जाएगा 15 हम्म नवंबर तक। हम्म उससे पहले आपने लहसुन बो दिया। उसमें 15 पानी, 14-15 पानी चाह लहसुन को, हल्के-हल्के से, हल्का पानी चाहो उसे बहुत ही। हम्म। तो वो गन्ने पे नुकसान नहीं देगा कहीं? हल्का पानी तो, लहसुन तो हल्का अपने आप ही आओगा। नहीं, उसे तो भरना पड़ेगा ना हमें, खूड़ गहरा रहेगा ना हमारा। है ना? तो वो सील ही जाएगी उसमें हल्के पानी की। नहीं, नहीं। आप ये देखो, जैसे सर्दी हो रही है, जनवरी का महीना है, धुंध हम्म काफ़ी पड़े है, पानी हम्म हमें देना ही पड़ेगा, बेड पे ज़रूर हल्का-सा। हम्म
और उसमें फिर गलन सड़न वाली समस्या नहीं आनेगी? ना खैर इतनी तो नहीं दिक्कत आती, क्योंकि बहुत लोग लगा रहे गन्ने जी। के साथ में लहसुन भी लगा रहे, प्याज भी लगा रहे इस टाइम पे। जी, जी। हाँ, हाँ जी, तो लगा रहे जी। जी, बहुत लोग लगा रहे। बहुत लोग लगा रहे, ठीक कह रहे जी हाँ, आप। तो सरसों से जी, तो बेहतर है वे लोग तो। हम तो सरसों इसलिए लगाते हैं जी, कि पाले से बचा ले गन्ने को। जी। और वे नु क्या, पाले से कुछ बिगड़ता ही नहीं गन्ने का। नहीं आप बिगड़ता नहीं। वो जो है फालतू में सरसों लगा के और गन्ने का दम घोट दे रहे, क्योंकि हम जब भी सरसों काटते हैं, जी, सरसों में असोज में बोया हुआ गन्ना हमारा, जी। जब हम सरसों काटेंगे, बहुत ही मरा ईख निकले, मरा हुआ लिकड़ा का पोवा फंगस। कहीं कहीं चमकेगा। जी, जी, और वे बिल्कुल ठीक नुके कह रहे। लहसुन बो आप इतने झुंड करके तैयार हो लगा, जी, जी, झुंड करके तैयार हो लगा। अगर देखो सरसों नहीं बोओगे तो। जी, जी, तो ये भी सोच रहा मैं, अगर जी। आदमी ठीक ठाक मिल गया तो लहसुन भी लगवा सकता हूँ। क्यों आदमी की कहाँ उसमें ज़रूरत है? उसमें तो बस लगाने-लगाने की, एक बार न लेबर लगवा दो। नहीं लगावाना भी जी, पड़ेगा, नुलाई भी है उसमें। जी। नुलाई कहाँ है उसमें? ना ना 4 बाई 4 पे लगा दो, 5 बाई 5 पे। हाँ, तो नुलाई तो करनी पड़ेगी निश्चित, नहीं लहसुन को तो वो घास जो दाम लगा। जो कल्टीवेटर का बैक खुरपा हो, हाँ, जो झुट्टे वाला हो भैया, हाँ। आपको ज़्यादा नॉलेज है, मुझे इतनी है नहीं। उसे एक डंडे में सेट करवा के उसे निकाल दो, एक आदमी खूब आराम से 3 बीघे में निकाल दे। वो लकीर सी काटता चला जाओ वो। हाँ, आ रही वो हाथ वाले भी आ रही है वैसे वो तो। मिट्टी सी भी चढ़ जाओ उसमें। हाँ, चलो वो तो आप जब चलो भी खैर बात करेंगे देखेंगे। इस चीज़ पे तो, हाँ, और वो यंत्रों की बात एक इस जी, 16-202 और दिखा देते हैं दिखा इसकी। दो जी, दिखा दो। रोक लो, स्टॉप कर दो अभी। जी, ये कौन-सी वैरायटी है? ये 16-202 है, दोनों एक साथ की लगी हुई है। जी, इसकी भी मोटाई काफ़ी है, और वैसे जी, जानकारी करने से पता चला, जी, जो लोग बो रहे थे लखीमपुर खीरी वगैरह, 1-2 जी, किसान थे ऐसे, जी, उन्होंने बताया कि 16-202 का वेट ज़्यादा है, जी। 18-231 से। अच्छा जी। और बाकी अपना अनुभव हम कटिंग के बाद ही बताऊँगे। 16-202 भी मेरे पास वैसे है। एक ही दिन की बुआई है ये? हाँ, एक ही दिन की बुआई है। तो इसकी चाल अच्छी लग रही है इसकी मुझे तो, चाल अच्छी, पैदावार भी ज़्यादा है ना? और लेकिन थॉमस दूसरी भी तरफ है। ये भी है कि वही है, जो 3 साल से पहले भाग गया वो भाग जाएगा टंच जी, में। जी, ये मैंने बड़े पेंडे का बो रखा 3 आँख का, जी, और वो जो है खड़ी गुल्ली का था। खड़ी गुल्ली का था। उसमें टिल्डिंग ज़्यादा हुई। खड़ी अच्छा जी। खड़ी में हमेशा एक आँख से 10-10 गन्ने बन रहे हैं। जी, जी। खड़ी में हाँ, टिल्डिंग ज़्यादा होंगी, हाँ जी, लेकिन वो संभलता लेट है, ये संभलता भी लेट बात है। है। और बीज तो ये भी अच्छा लग रहा मुझे। बीज अच्छा है, जी, लेकिन कलर जिस दिन से वो जर्मिनेशन इसका होगा निमटेगा, जी, और जब तक कटेगा, कलर नहीं आने का इस पे बिल्कुल भी। आने का नहीं। वही 35 वाला ही हाल है कलर में तो। जी, मैंने हर प्रयास कर लिया, लेकिन जी। कलर वही अच्छा जी। हल्का तोतिया सा ही रह हो जा, और जैसे आपने ग्रीननेस नहीं आती। आपने 35 की बुआई करी भाई हाँ, संदीप भाई, हाँ, हाँ। और आपने जब वो छोड़ ही दिया लगभग से। 35 नहीं, छोटा तो नहीं बो रखा है, जी, वेट कम है भाई मेरे उसमें। वेट कम है। हाँ, अगर ये है, जो हमारे पास पहले 67 होता था, जी, कांटी वाला कह दिए जी, थे जी, इसे, 67-68 आया था, जी, कांटी वाला। जी। अगर उस प्रोडक्शन पे संतुष्ट हो सके किसान, तो बहुत बढ़िया बीज है 35। अच्छा इससे जी, बढ़िया बीज नहीं 35 से। अच्छा जी, आज जितने नए बीज आ रहे, जी, अभी तक जो फील्ड में आ गए, जी। उनमें 35 से अच्छा बीज नहीं, जो अच्छा जी। 67 की हाँ प्रोडक्शन पे संतुष्ट हो जा। अगर वो भी कौन-सी विधि में कामयाब रहा होगा? इसमें 43 में या डबल लाइन में? देखो उसमें भी टिल्डिंग बहुत ज्यादा है, अच्छा जी। वो भी गन्ना बहुत 28 इंच पे तो उसका वो हाल हो जाएगा जो पुराना 14 था। अच्छा, पुराना 14 था। हाँ, जी, लोजिंग भी निश्चित, क्योंकि गन्ना इतना लचीला उसका, जी। अपने ही गोले के वेट में जो है, वो बीच गिरना में से 2-2 3-3 बार बंधा हुआ भी बीच में से पेट निकाल जावे, अच्छा मैडा जी, पसर सी जा पसर सी जा। हाँ, और फिर जो है बेकार हो जा सारा फिर, बेकार वज़न बहुत। टूट जा उसका। हाँ, दिक्कत मेहनत बहुत ज्यादा हो जा फिर उसमें। पर एक बात तो बताओ, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो 60-70 की पैदावार पे भी संतुष्ट है। हाँ, होना चाहिए, मैं तो कहूंगा, जी, क्योंकि हम इसमें लागत उतनी नहीं दे रहे, बस हमारे दिमाग में कीड़ा है जी, 38 के चक्कर में, 80-90 लेना, हमने तो 80-90 लेना, जी, उतने का तो हम लागत ज्यादा दे रहे हैं उसमें। 35 में कोई आवश्यकता ही नहीं। जी, शुरू में आप 35 में कोर पे करोजन करो, जी, ठीक है जी, जी, और एक आध फिप्रोनिल की, खाली फिप्रोनिल जी, की स्प्रे दे दो, और लास्ट में जमीन में ही डाल दो फटेरा वगैरह कुछ भी। जी 35 में? हाँ, सफिशियंट है, हाल तो फटेरा की भी जरूरत नहीं उसमें। जी, 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 जड़ों के लिए वो तो ये है कि हमारी मिट्टी इतनी खराब हो चुकी, जी, इतना ज्यादा प्रकोप रोगों का हो गया, जी। उसे संभालना पड़ा। बाकी उसे किसी तरह की शुरू में बस क्रोजन का स्प्रे दे दो, वही काफी है। और या थ्रिप्स की भी तो समस्या आएगी उसमें, तभी हल्की तो सी। कह रहा बीच में एक फिब्रोनिल का स्प्रे दे दो। अच्छा जी। फिब्रोनिल काफी है थ्रिप्स के लिए। उसमें तो तेज दवाई लगती है, वो वैसे ही स्ट्रेस में आ जा, 15 दिन पीछे हो जा। अच्छा अगर आपने थायोलैमडा वगैरह मार दी ना, अच्छा तो जी, उसका दिमाग खराब इतना हो जाएगा, जी, वो 10 दिन पीछे हटिया आपका खेत, जी, ये जी, समझ लियो। जी। तो प्रोफेनोफोस से भी। देखो भैया चर्चा तो काफ़ी होली, बीच पे भी होली और या स्टेम पे जो वीडियो बनी बहुत अच्छी बनी। अब जब मैं 2-3 बिंदु है उन पे चर्चा करना चाह रहा, जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो? बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बोलो।